नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। मेरे पीछे एक तस्वीर है। ये तस्वीर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी की है और राहुल गांधी लगातार सवाल कर रहे हैं, लगातार सवाल उठा रहे हैं। सरकार समझ रही थी कि एसआईआर से निपट लो, वंदे मातरम के जरिए निपट लो, लेकिन राहुल कहां मानने वाले थे। राहुल अब तीसरा मुद्दा उठा रहे हैं। अभी वंदे मातरम पर राज्यसभा और एसआईआर पर लोकसभा उलझी हुई है, वहां से अभी उसे निजात मिली भी नहीं थी कि एक तीसरा मुद्दा ऐसा उठा दिया है जो भाजपा को बैकफुट पर ले आया है। उसके समर्थक ट्रोलर भी, उसके समर्थक इन्फ्लुएंसर भी भारतीय जनता पार्टी को निर्लज्ज बेशर्म करते नजर आ रहे हैं। निर्लज्ज लिखा है उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर इस देश के सरकार के एक मंत्री को उनके वीडियो के साथ टैग करके लिखा है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने अलग लिख दिया हो, कोई सरकार नहीं जानती है, कोई सिस्टम नहीं जानता, बाकायदा टैग करके लिखा गया। राहुल गांधी ने जब ये सवाल उठाए हैं तो पूरा देश अब राहुल गांधी की बात में बात तो मिलाता है, लेकिन जब वोट का नंबर आता है तो वोट किधर चला जाता है? क्या वोट वास्तव में राहुल गांधी की तरफ नहीं जाता है, या वोट को मोड कर दिया जाता है, या वोट घुमा दिया जाता है? वोट आयोग चला जाता है, आयोग उधर भेज देता है, आयोग इधर भेज देता है, और इसीलिए वो डेटा देने को एग्री नहीं है। कई चीजें हैं और इन सब चीजों पर जो राहुल गांधी का 126 सेकंड का वीडियो है उसने तहलका मचा दिया है। संसद से लेकर बाहर तक सड़क का वीडियो है। उस सड़क के 126 सेकंड के वीडियो ने पूरी मोदी सरकार को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या हो गया, कैसे हो गया, ये सब क्यों हुआ। और इस खबर पर चलने के पहले सबसे एक अनुरोध, अपील, जो साथी अब तक भी नहीं सब्सक्राइब किए हैं वो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। ये खबरें सब जगह नहीं मिलती हैं। ये कुछ बेखौफ पत्रकार हैं जिन्हें डर नहीं लगता है, जो सवाल करना जानते हैं वही ये परोसते हैं। तो शुरुआत करेंगे हम राहुल गांधी के उस 126 सेकंड के वीडियो से। सर सब ठीक है, बोलिए। दिल्ली का और मेजर सिटीज के पोल्यूशन की बात की मैंने, और ये और नीचे कीजिए, नीचे कर लो। सर सब ठीक है, बोलिए। दिल्ली का और मेजर सिटीज के पोल्यूशन की बात की मैंने, और ये एक ऐसा इशू है जिसमें सारी पार्टियां अग्री कर सकती हैं कि हमारा जो फ्यूचर है, बच्चे हैं, उनका नुकसान हो रहा है, लोगों को कैंसर हो रहा है, बीमारियां हो रही हैं, सांस नहीं ली जा रही है, खांसी हो रही है। तो मैंने सजेस्ट किया पार्लियामेंट में कि हमें डिस्कशन करना चाहिए पोल्यूशन इशू पर, और दूसरे तरीके से डिस्कशन करना चाहिए। नॉर्मली क्या होता है, ब्लेम गेम चलता है, वो कहते हैं कि देखिए आपने ये नहीं किया, हम कहते हैं आपने वो नहीं किया। तो इस इशू पे यूनानिमस होना चाहिए कि देखिए हम फ्यूचर की बात करेंगे और इसको, समस्या को हल कैसे किया जाए उस पर डिस्कशन करेंगे, और जो एक्सपर्ट्स हैं उनका भी इनपुट लेंगे और देश को दिखाएंगे कि जॉइंटली हम एक पोल्यूशन पर काम कर सकते हैं। तो ये आइडिया था। आपको भरोसा है सर कि जैसे वंदे मातरम और एसआईआर पे चर्चा हुई वैसे ही इस पे भी सरकार गंभीरता से लेगी? वंदे मातरम और एसआईआर पे तो एक्रिमोनियस चर्चा हुई और मुझे तो काफी अच्छा लगा क्योंकि दोनों डिबेट्स में हमने मतलब धज्जियां उड़ा दी उनकी। आपने अमित शाह को देखा होगा, डिस्टर्ब, गाली तक दे दी सदन में, तो मेंटली डिस्टर्ब थे, प्रेशर में थे, और उसका रीजन है क्योंकि वो वोट चोरी में मतलब पूरा का पूरा ढांचा इन्वॉल्व है, वो तो पूरा देश जानता है। तो डिबेट पोल्यूशन पे वैसा एक्रोमोनियस डिबेट नहीं होना चाहिए क्योंकि ये एक प्रकार से नेशनल इमरजेंसी है जो हमारे बड़े सिटीज हैं, तो प्रोडक्टिव डिबेट होना चाहिए। एसआईआर को लेकर थैंक यू। आपने देखा राहुल गांधी ने अपनी बात रखी और उसके बाद फिर एक और मेरे पास पोस्ट है, इस पोस्ट पर भी चर्चा कर लीजिए। यह पोस्ट है, एक पत्रकार हैं अजीत भारती,
भाजपा समर्थक पत्रकारों में गिने जाते हैं, लेकिन रहते नोएडा में तो फिर बिलबिला गए। वो देखे AQI उन्होंने लिखा, और ये सवाल करना बेहतर पत्रकारिता में बात की जानी चाहिए। मैं उनके सवाल से सहमत हूं जो उन्होंने सवाल किया। भूपेंद्र यादव ने अपना वीडियो 11 दिसंबर का शेयर किया और उस पर उन्होंने लिखा, इस वर्ष जनवरी नवंबर की अवधि में दिल्ली का औसत AQI जो 2018 में 213 था वो कम होकर 187 हुआ। 2025 के दौरान दिल्ली में एक भी दिन AQI 450 नहीं हुआ। दिल्ली प्रदूषण पर राज्यसभा में मेरा उत्तर। अजीत भारती ने लिखा, अरे निर्लज्ज, AQI का 50 से अधिक होना ही हानिकारक है। 100 के बाद मध्यम हानिकारक है, 200 के बाद खराब, 300 के बाद बहुत खराब, 400 के बाद भय बन जाता है। ये कितना धूर्त है कि जनवरी से नवंबर का औसत ले रहा है, जबकि इस वर्ष अक्टूबर से आज तक का औसत 276 है। किस वर्ष कितना था, इससे हमारे स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ जाएगा? 450 नहीं होना कोई उपलब्धि नहीं है। क्या आपने पंजाब हरियाणा की सरकारों को बिठाकर या पिनलाइज कर परालीप का कोई समाधान निकाला? सत्य यह है कि आपका पूरा दिन मोदी जी के रिट्वीट करने में बीत जाता है। आपको लज्जित होना चाहिए कि दिल्ली में रहते हुए पतितों की भांति आप डेटा खेल रहे हैं। अरे यही तो मैं अजीत भारती जी कह रहा हूं शुरू से कि भाजपा डेटा खेल रही है। यही तो मैं सबको बताने का प्रयास कर रहा हूं कि डेटा के खेल में सब बेटे बेटी सब मरे जा रहे हैं। कोई रोजगार की लाइन में, कोई स्वास्थ्य की लाइन में, कोई पढ़ाई की लाइन में, सब बेटा बेटी डेटा के चक्कर में जीवन बर्बाद होता चला जा रहा है। कब सुकून में आएगा ये किसी को पता नहीं। राहुल गांधी का आपने वीडियो सुना, देखा, समझा भी होगा। अब मैं मुद्दे पर आ जाता हूं। आखिर इस सब पूरे प्रकरण में इतना क्यों बिगड़े? आखिर राहुल गांधी इतने नाराज क्यों हैं? राहुल गांधी ने लिखा, हमारे अधिकांश शहर, कहा उन्होंने, हमारे अधिकांश शहर, उन्होंने ये सदन में कहा, हमारे अधिकांश शहर बड़े जहरीली हवा की चादर में लिपटे हुए हैं। लाखों बच्चे फेफड़ों की बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं। उनका भविष्य बर्बाद हो रहा है। लोग कैंसर से पीड़ित हो रहे हैं। बुजुर्गों का सांस लेने में तकलीफ हो रही है। यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि इस मुद्दे पर सरकार और हम सभी के बीच पूर्ण सहमति होगी। यह कोई वैचारिक मुद्दा नहीं है। इस सदन में सभी यह बात से सहमत होंगे कि वायु प्रदूषण और इससे हमारे लोगों को हो रहे नुकसान पर हम सभी सहयोग करना चाहेंगे। सदन में किसी भी नियम के तहत सरकार इस पर चर्चा करवाए, किसी भी नियम के तहत कैसे भी कराए, चर्चा कराए। वो यही नहीं रुके, फिर उन्होंने बाहर निकले और उन्होंने कहा, दिल्ली और मेजर सिटीज की बात की है मैंने। यह एक ऐसा इश्यू है जिसमें सभी राजनीतिक पार्टियां एक साथ आ सकती हैं। हमारे फ्यूचर का नुकसान हो रहा है, लोगों को कैंसर हो रहा है, बच्चों को नुकसान हो रहा है, सांस नहीं ली जा रही है। मैंने सुझाव दिया है कि संसद में इस पर चर्चा होनी चाहिए। आरोप प्रत्यारोप से हटकर सभी को आम सहमति से इस पर चर्चा करनी चाहिए। भविष्य का सवाल है, एक्सपर्ट की सलाह लेंगे, देश को दिखाएंगे कि हम मिलकर सत्ता पक्ष और विपक्ष काम कर सकते हैं। वंदे मातरम और SIR पर हमने तो सरकार की धज्जियां उड़ा दी। आपने अमित शाह का चेहरा देखा, गाली तक दे दी सदन में। मेंटली डिस्टर्ब थे, दबाव में थे। वायु प्रदूषण पर ऐसा डिबेट नहीं होना चाहिए, ये नेशनल इमरजेंसी है। क्या कहा राहुल गांधी ने? ये वायु प्रदूषण नेशनल इमरजेंसी है। हम चाहते हैं कि सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों मिलकर इस पर बात करें। नेशनल इमरजेंसी यानी प्रदूषण का समापन हम सब मिलकर करें। जैसे हमने धोया SIR की मुद्दे पर, जैसा हमने धोया वंदे मातरम के मुद्दे पर, वैसी डिबेट इस मुद्दे पर हम नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि मेंटली प्रिपेयर होकर एक ऐसी डिबेट हो, एक ऐसी बहस हो जो हम सब मिलकर एक देश के सामने आईना रख दें कि वायु प्रदूषण के मामले पर सत्ता पक्ष विपक्ष सब मिलकर प्रदूषण भगाने के लिए हर संभव प्रयास, हर संभव काम करने के लिए तैयार है। राहुल गांधी का यह सुझाव क्या नरेंद्र मोदी की सरकार मानेगी या नहीं मानेगी, या फिर दिल्ली वासियों को, नोएडा वासियों को, गुड़गांव वासियों को
गाजियाबाद वासियों को, फरीदाबाद वासियों को, सोनीपत वासियों को, यानी दिल्ली के आसपास 200 किलोमीटर एरिया के जनपद वासियों को और बड़े मेजर सिटीज के लोगों को इस वायु प्रदूषण से, इस गंदी हवा से, इस जहरीली हवा से कब निजात मिलेगी, जो बच्चों को बार बार फेफड़े संक्रमित होकर सर्दी, खांसी, जुकाम जा नहीं रहा है, इससे कब निजात मिलेगी? राहुल गांधी के इस सवाल से आप कितने सहमत हैं? क्या राहुल गांधी का सवाल ठीक है या गलत? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और आप क्या चाहते हैं इस जहरीली हवा पर, इस प्रदूषण पर आप क्या चाहते हैं, हमें जरूर लिख के बताइए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।